Hello students, how are you all? I hope all of you are good. So friends, today we are going to start our next IMP short note from standard 12th, which name is Green Charter. So friends, let's get started. Point number 1. We are facing the pressing issue of CO2 emissions and an increasing carbon footprints. हम CO2 उत्सर्जन और बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट्स की गंभीर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। प्रेसिंग मीन्स गंभीर, सीरियस। एमिशन मीन्स जो धुआं निकलता है साइलेंसर में से या फिर फैक्ट्री की चिमनी में से जिसके अंदर CO2 होता है, तो उसे हम कहते हैं CO2 एमिशंस। और कार्बन फुटप्रिंट्स इसी से रिलेटेड है। सो ये जो CO2 एमिशंस निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट्स जो बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी प्रेसिंग इश्यू है हमारे लिए। पॉइंट नंबर 2, इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। सिग्निफिकेंटली मतलब कि बहुत ज़्यादा या फिर महत्वपूर्ण। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना, एंड क्लाइमेट चेंज मीन्स क्लाइमेट के अंदर चेंज होना, जलवायु परिवर्तन। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पूरे दुनिया के अंदर गर्मी का लेवल बढ़ना, हीट इंक्रीज होना। सो इससे क्या होता है कि जो आपका CO2 है, एमिशंस है और कार्बन फुटप्रिंट से, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ती है। यानी कि यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए यह तो प्रॉब्लम जो है हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रेसिंग इशू है हमारे लिए। पॉइंट नंबर 3, वी नीड टू रिड्यूस CO2 एमिशंस। हमें CO2 का जो उत्सर्जन है, इसका जो एमिशंस है, इसको कम करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम वी मस्ट टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसका समाधान करने के लिए हमें इमीडिएट यानी कि तुरंत, यानी कि तत्काल, एंड इफेक्टिव मेजर्स और जो इफेक्टिव उपाय हैं, जो काफ़ी असरकारक तरीके हैं इनको कम करने के, उसे हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, हमें उसे उठाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर इस समस्या से हमको निपटना है, इसका समाधान करना है, तो भाई हमको तुरंत इमीडिएट और इफेक्टिव तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 5, स्विचिंग टू सोलर पावर्ड डिवाइसेस इज एसेंशियल। अभी सौर ऊर्जा से चलने वाले जो भी डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं या फिर साधन हैं, उस पर हमें स्विचिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस सोलर पावर से चलने वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। उससे पॉल्यूशन होता है, जिससे हमारा CO2 एमिशन ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए हमें सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले चीज़ों का, साधनों का, डिवाइसेस का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्विचिंग का मतलब होता है कि जो परंपरागत हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़ करके हम सोलर पावर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे स्विचिंग का मतलब ये है। पॉइंट नंबर 6, प्रिंट आउट्स एंड पैम्फलेट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। प्रिंट आउट और पैम्फलेट्स जब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इसको प्रिंट देना चाहिए, तभी इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अपग्रेडिंग एयर कंडीशंस कैन रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय अप टू 50%। एयर कंडीशनर को अपग्रेड करने से इलेक्ट्रिसिटी की खपत 50% तक कम हो सकती है। पॉइंट नंबर 8, बैटरी ड्रिवन स्कूटर्स शुड बी एनकरेज्ड। बैटरी से चलने वाले स्कूटर को एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर बैटरी से चलने वाले हम स्कूटर्स को एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे, उन पर सब्सिडी देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे। और जो अदर पेट्रोल, डीजल से चलने वाली कार्स है, व्हीकल्स है, उनकी डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो CO2 है वो कम प्रोड्यूस होगा, एमिशंस कम प्रोड्यूस होगा और हमारी जो अर्थ है वो भी थोड़ा सेफ रहेगी। पॉइंट नंबर 9, लाइट्स एंड फैंस मस्ट बी टर्न्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज्ड। अगर जब इस्तेमाल में ना हो लाइट्स और फैंस तो हमें इसे बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऑफिस में, स्कूल्स में या फिर वो जगह जहाँ पे हमारे खुद के पैसे की
बिजली इस्तेमाल ना हो रही हो तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा का थोड़ी है, जाने दो, चलने दो, क्या करते हैं। अगर कोई मान लीजिए ऑफिस में बंद भी कर देता है तो अपने फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, साथी कलीग्स ऐसे बोलते हैं, अरे यार तुम्हारे अब्बा जी का है क्या, जान दो ना, क्या टेंशन लेते हो तुम। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एज ए गुड सिटीजन लाइट्स, फैंस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस या डिवाइसेस अगर वो यूज़ में ना हो तो हमें उस वहाँ से पावर सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। यही एक गुड सिटीजन की पहचान है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। वॉकिंग मीन्स पैदल चलना, साइकिल चलाना, और कारपूलिंग का मतलब होता है कि एक ही कार के अंदर 3 से 4 लोग, 5 लोग एक साथ जाते हैं, उसे हम कहते हैं कारपूलिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, उसके पास कार है और हम 3-4 फ्रेंड हैं, वो भी अपनी बाइक से जाते हैं ऑफिस पे। तो क्योंकि हमें सेम ऑफिस पे जाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे फ्रेंड जिसके पास कार है उसी कार में बैठ के हम 5 लोग चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो 3-4 बाइक एक्स्ट्रा जाने वाली थी, उससे एक्स्ट्रा पॉल्यूशन होने वाला था, वो नहीं होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं कारपूलिंग, मतलब कि एक ही कार में काफ़ी ज़्यादा लोग का भर के एक साथ ट्रैवल करना, उसे कहते हैं कारपूलिंग। सो वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, कारपूलिंग करना। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा व्हीकल के जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बस। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, एनर्जी एफिशिएंट गुड्स शुड बी परचेज्ड। फिर ऐसे सामान जो एनर्जी काफ़ी कम यूज़ करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया, तो इस तरह के जो एनर्जी एफिशिएंट गुड्स हैं, हमें ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो एनर्जी काफ़ी कम यूज़ करते हैं और काम ज़्यादा देते हैं, काम ज़्यादा करके देते हैं हमको, जैसे कि बिजली कम लेना और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करना। तो इस तरह के हमें गुड्स को यूज़ करना चाहिए। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट गुड्स। पॉइंट नंबर 12, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एज दे स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर करते हैं, जमा कर देते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है, फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं और ट्रीज का तो काम ही होता है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें इसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, उतने ज़्यादा पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन एमिशन है, वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे अपने अंदर और हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी। सो पॉइंट नंबर 13 है हमारा, बैरन लैंड शुड बी कल्टिवेटेड टू इंक्रीज ग्रीनरी। अभी बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर जमीन। तो बंजर जमीन पर हमें खेती करनी चाहिए। कल्टीवेट मतलब खेती करना, खेती करनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टू इंक्रीज ग्रीनरी, उससे क्या होगा, हरियाली बढ़ेगी। तो हरियाली बढ़ाने के लिए हमें बंजर जमीन के ऊपर खेती की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 14, वाटर शुड बी यूज्ड जुडिशियसली बिकॉज इट्स लाइफ। अभी जो पानी है उसका हमें इस्तेमाल जुडिशियसली करना चाहिए, यानी कि समझदारी से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, बिना फालतू हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज इट्स लाइफ, क्योंकि ये क्या है, ये ज़िंदगी है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ। सो इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल जुडिशियसली करना चाहिए। जो भी चीज़ हमको रब ने दी है, हमारे लिए वो नेमत है, उन सभी चीज़ों का हमें यूज़ जुडिशियसली करना चाहिए पानी के साथ साथ। पॉइंट नंबर 15 हमारा, टू ऑनर द एनवायरमेंट वी मस्ट अडॉप्ट द स्लोगन रिपेयर, रिक्लेम, रिस्टोर along with the principles of reduce, reuse and recycle। सो एनवायरनमेंट को हमें ऑनर करने के लिए, उसका रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान करने के लिए, एनवायरनमेंट पर्यावरण, हमें इन स्लोगन्स को एडॉप्ट करना चाहिए। मतलब कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना चाहिए, हमें रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। जैसे कि कुछ यहाँ पे स्लोगन्स दिए हुए हैं, रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, रिक्लेम, फिर से उसका इस्तेमाल कर लेना, मतलब फिर से प्राप्ति करना, रिस्टोर, फिर से उसको उस कंडीशन में लेकर के आ जाना,
साथ ही साथ कुछ और प्रिंसिपल्स है, उनके साथ में हमें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज़ फिर से इस्तेमाल कर लेना, रिसाइकल उसके ऊपर रिसाइकलिंग करके फिर से उसका इस्तेमाल करना। सो इन सभी चीज़ों को जो स्लोगन्स यहाँ दिए गए हैं, इसको हमें लाइफ में यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम पोल्यूशन हो, और कम से कम पोल्यूशन होगा तो कम से कम CO2 एमिशन निकलेगा, CO2 एमिशन रिलीज होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट नोट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि यह शॉर्ट नोट हेल्पफुल है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, सो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड में आपको यह शॉर्ट नोट शेयर करनी है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी है, आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट नहीं लिखना है बल्कि पूरा एक पैराग्राफ में लिखना है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।